1.4 में क्वेश्चन नंबर 6 का 1 मतलब एक कक्षा 5 में प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। अगर यदि वह सही अंक कोई बना देता है तो उसमें उसको 3 अंक मिलता है, और वह गलत अंक बना देने से वह 2 अंक -2 हो जाता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल प्रयास करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। तो 1 नंबर में क्वेश्चन है कि अगर यदि कोई क्लास 5 का स्टूडेंट है, अगर सही बनाता 3 अंक मिलता है और गलत बना देने से 2 अंक उसमें माइनस हो जाता है। तो शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए हैं। शिवानी कितने अंक प्राप्त किए हैं? 20 अंक। शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए हैं। 20 अंक प्राप्त किए हैं। कितना अंक प्राप्त किए हैं? 20 अंक जो है प्राप्त किए हैं। तो 20 प्रश्न कितना उत्तर सही दिए हैं? वह 12 प्रश्न को वह बनाती है और अंक कितना लाती है? 20 अंक लाती है। अब प्रश्न कितना करती है? वो 12 अंक प्राप्त करती है। तो सही कुल अंक उसको कितना मिलता है? सही उत्तर के लिए सही उत्तर कितना बनाती है? सही उत्तर का प्रश्न, सही उत्तर का प्रश्न यह 12 बनाती है। ठीक है, तो सही उत्तर के लिए कितना प्रश्न बनाती है? 12 बनाती है। और तो शिवानी द्वारा प्राप्त अंक बराबर हो गया आपका 36 अंक जो है वह लाती है। 36 अंक वह ले आती है। तो कुल अंक उसका कितना है? 20 तो पहले से ही था, तो कुल अंक कितना निकला उसका? कुल अंक बराबर, तो ये 36 है, 36 में हम 20 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 16 अंक आ जाएगा। 16 अंक जो है लाती है। 16 जो अंक है आ गया। अब 16 अंक को क्या है कि अब 16 अंक जो है कुल अंक में से कितना को जो सही उत्तर बनाई है उस उत्तर को हम लोग को जो अंक जो है घटा दिए। घटाने के बाद अब हम लोग को निकालना है कि वह गलत प्रश्न कितना बनाती है। ठीक है, तो गलत प्रश्न का संख्या, गलत प्रश्नों की का संख्या बराबर क्या होगा? 16 लाती है, ये 2 है, 2 अंक जो है काट लेता है गलत बनाने से। यही है, गलत बनाने से कितना है? 2 अंक काट लेता है, तो इसको काट दीजिए, बराबर कितने हो गया? 8 प्रश्न। 8 प्रश्न आपका ये आंसर हो गया। अगला नंबर है मोहिनी को 5 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, जबकि उसने सही उत्तर, उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो मोहिनी का सही उत्तर की संख्या कितना है? मोहिनी की सही उत्तर का संख्या बराबर कितना है? 7 है। ठीक है, 7 है, तो उसमें से वह क्या है, कितना सही संख्या 7 है, तो सही उत्तर में प्राप्त कितना की है? प्राप्त अंक कितना मिलता है उसको? 7 है और 3 अंक दिया जाता है, तो कितना हो गया? 21 अंक मिलता है उसको। कितना अंक मिलता है? 21 अंक उसको मिलता है। अब उसमें से आपको करना है, 21 अंक मिलने से के बाद वह क्या करती है कि वह
7 अंक लेने से गलत बनाने से वह कितना अंक हो जाता है उसका, गलत जो बनाई है, गलत अंक से कितना प्राप्त है, 5 अंक। गलत अंक कितना बनाई है, 5 गलत अंक प्राप्त की है। कितना की है, 5, -5 की है, ठीक है, -5 अंक प्राप्त की है। इसलिए क्या होगा कि ये जो 21 में -5 को हम घटा देंगे, ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 21 + 5 बराबर क्या होगा, 26 अंक हो गया, ठीक है, 26 अंक ये अंक है। और 2 अंक काट लिया जाता है गलत प्रश्न बनाने के लिए, तो गलत प्रश्नों की संख्या बराबर है 26 और 2 को कर दीजिए तो काट दिए 13, आपका 13 आंसर आ गया। 13 प्रश्न जो है वह गलत उत्तर दिया है 13 प्रश्न का। प्रश्नों का कितने प्रश्न उत्तर गलत दिए हैं, तो आंसर आपका हमारा आ गया 13 प्रश्न जो है वह गलत दिए। अब हम लोग बनाते हैं प्रश्न संख्या 7 में। एक नंबर है प्रश्न संख्या कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपया लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिल को बेचने पर 40 पैसा प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। तो प्रश्न 1 में अक्टूबर माह में उसने 5 रुपये की हानि उठाई, इस अवधि में 45 कलमें बेची, बताइए इस अवधि में उसने कितने पेंसिल बेची, ठीक है। कलम तो एक कलम बेचने पर, ठीक है, एक कलम बेचने पर कितना वह लाभ कमाता है, तो एक कलम जो बेच देता है वह एक कलम बेचने पर एक कलम बेचने पर एक कलम बेचने पर लाभ कितना लाभ होता है, 1 रुपया या 100 पैसा, 100 पैसा में, ठीक है, 1 रुपया या 100 पैसा, ठीक है। और एक पेंसिल बेचने पर हानि 40 पैसा होता है। हानि कितना होता है, 40 पैसा होता है। तो वह हानि जो है तो वह 5 रुपया का हानि उठाती है, तो हानि कितना है, हानि कितना उठाती है, 5 रुपया। तो 5 रुपया माइनस है, ये रुपया है, तो हम लोग इसको यदि पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 पैसा। हम लोग हानि को माइनस में इंडिकेट करते हैं और लाभ को प्लस में इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ आ गया
तो पेंसिल 45 पेंसिल बेचने पर लाभ कितना होगा उसको? 45 पेंसिल बेचने पर कितना लाभ हुआ? 4500 रुपया और 4500 पैसा। और ये 4500 जो हुआ, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल बेचने पर जो हानि होता है, ठीक है, उसको और ये 4500 को जोड़ देते हैं। तो हम लोग 4500 इसमें घटाना पड़ेगा, घटा दिए 5000 को, 500 पैसा को, तो हमारा हो गया 5000 माइनस पैसा, ये 5000 पैसा आ गया। तो हम लोग को पेंसिल का संख्या निकालना है। तो पेंसिल का संख्या निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कितना पेंसिल वह बेचा गया, तो जितना रेट से, जिस रेट से वह बेचता है, ये करता है एक पेंसिल का, उस यदि हम संख्या निकालने के लिए कभी भाग दे देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो पेंसिल की संख्या बराबर ये 5000 है, ठीक है, यहाँ यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस का प्लस हो गया 5000 और ये 40, तो ये 0 0 कट गया और यहाँ पर आ गया आपका 4 और पूरा कटाने के बाद कितना होगा 125 पेंसिल आपका ये उत्तर हो गया, 125 पेंसिल उत्तर हो गया। हम लोग अब 2 नंबर बनाते हैं। दोनों है 70 पेंसिल 70 कलम बेचने पर 1 रुपया करके होगा तो कितना होगा 7000 पैसा हो गया। 7000 पैसा क्या होता है, पैसा उसको 7000 पैसा मिलता है। नंबर महीने में लाभ हुआ और न हानि हुआ, ठीक है। आपको 2 नंबर में प्रश्न बोल रहा है नंबर महीने में उसने न लाभ हुआ न हानि हुआ। यदि महीने में उसने 70 कलमें बेची तो उसने कितने पेंसिल बेची, ठीक है। तो 70 क्या हुआ, 70 बेचा तो कितना पैसा हो गया, बेचने पर लाभ 7000 पैसा हो गया। अब हम पेंसिलों की संख्या निकालते, पेंसिलों की संख्या निकालेंगे तो यानी पेंसिलों की संख्या, पेंसिल संख्या हम निकालेंगे तो 70,000 को हम 40 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर जो आता है 175 आंसर। पेंसिल हुआ कितना किया 175 पेंसिल क्या किया हुआ